नमस्कार बच्चों, मेरा नाम शशिकांत और आज आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अनुपात तथा समानुपात। इससे पहले हमने प्रतिशतता पढ़ा था, उसके पहले बीजगणित। अब ये तीसरा चैप्टर होगा SSC CHS SL का। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। अनुपात क्या होता है? अनुपात जैसे कि कोई A है, B है, इसको अनुपात B में लिख दिया, अर्थात ये क्या है, ये A/B है। अर्थात किसी की तुलना करके लिख देना। ठीक है, तुलना कर रहे हैं किसी की, तो इसको अनुपात B में लिख दिया। और समानुपात क्या होता है? जैसे कि A, B, C, D है। ठीक है, ये दो अपने अनुपात में हो गए, ये अनुपात B, और CD अपने अनुपात में हो गए। अब इन दोनों का अनुपात को जो दिखाएंगे, तो अनुपात को उसको समानुपात कहते हैं। दो अनुपातों को ही दिखाना क्या बोलते हैं? इसे समानुपात कहते हैं। ये कैसे होगा? जैसे कि A/B समानुपात C/D। अब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये होगा इसका मतलब। अब अगला देखते हैं अनुपात। अनुपात के कितने प्रकार होते हैं? ये हो गया हमारा समानुपात। अब अगला आता है मध्यानुपात। जैसे कि हमें A दिया गया है और B है, लेकिन हमें बीच का x नहीं दिया गया है, ये हो जाएगा समानुपात। अब जो A का x से वो संबंध होगा, वही x का B से होगा, ये होगा। ठीक है, अब ये किसका है? ये मध्यानुपात का है। A/का x हो जाएगा अनुपात x/का B हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये इक्वल्स टू कर दो, क्या कर दो? ये इक्वल्स टू कर दो, और ये आ जाएगा x² इक्वल्स टू AB। इसका मतलब है x इक्वल्स टू अंडर रूट में AB। अगर मध्यानुपात है तो इस फॉर्मूले से निकल आएगा। अब अगला आता है तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का मतलब है A/B और x। हमें तीसरा अनुपात ज्ञात करना है। तृतीय अनुपात में A का संबंध जो B से होगा, वही B का x से होगा। अब देखो क्या होगा, A/B इक्वल्स टू B/का x, B² इक्वल्स टू AX हो जाएगा। अब ये x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? B² का A। ये हमारा तृतीय अनुपात का आ जाएगा फॉर्मूला। अब आता है चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात अर्थात A/B समानुपात C और अनुपात x। इसको कैसे लिखेंगे? A/B इक्वल्स टू C/का x। इसको लिख सकते हैं AX इक्वल टू BC। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? BC/का A। ये हमारा मध्य अनुपात है, ये हमारा तृतीय अनुपात है जब निकालने को बोले, और ये क्या है? ये हमारा चतुर्थ अनुपात है, और ये हमारा समानुपात है। अच्छे से समझ में आ गया ना? अब बस इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें था। अब चलते हैं आगे सवालों पर, एक एक करके लगाते हैं सारे सवाल। अब इसे बता रहे हैं। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलेगा, बढ़ते हैं आगे सवालों को। चलो अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। आज जितने क्वेश्चन हो पाएंगे उतने लिखेंगे। टोटल 32 क्वेश्चन है, देखते हैं कितने 32 में आगे लग पाते हैं। दो क्वेश्चन यही दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है का चतुर्थ अनुपाती तथा दो और के मध्यानुपाती क्या है? देखो, इसका चतुर्थ अनुपाती और का मध्यानुपाती क्या है? क्या है? और जो इसका अनुपात निकलेगा, पहले तो इसका चतुर्थ अनुपाती निकाल लेंगे, तो इसका मध्यानुपाती निकाल लेंगे। जो आएगा उसका अनुपात में रख देंगे, जो अनुपात आएगा वही आंसर आएगा। ठीक है ना? चलिए लगाते हैं। इसका मतलब है
4 समानुपाती 9 अनुपात x। ये पहला हमें दिया गया हुआ 3 का 4 लिख देंगे इक्वल्स टू 9 का x लिख देंगे। ये 3 आ जाएगा और x इक्वल्स टू हमारा भाग आ जाएगा। ये हमारा चतुर्थ अनुपात आ गया। मध्यानुपाती निकाल लेते हैं। मध्यानुपाती का फॉर्मूला यही होता है x इक्वल्स टू अंडर रूट में ए बी। ये कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। 196 का मतलब है 14 भाग में हो जाएगा। हाँ 14 आ जाएगा। अब हमें इन दोनों को अनुपात में रख देना है। 14 नहीं भागा बाई का 14 और ये क्या आ जाएगा 6 और 7। 6 अनुपात 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ये हमारा पहला आंसर आ गया। अब दूसरा देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं पता करो जिनका माध्य अनुपात 16 है तथा तृतीय अनुपात पता है। ऐसी दो संख्याएं अर्थात हमें ए बी ही ज्ञात करना है। ए और ये 16 माध्य अनुपात अर्थात यही दिया गया है। क्या हमें यही दिया गया है। ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू 16 कितना होता है 16 कितना होता है 16 को देखते हुए 6 छंग 36 3 6 और 1 कितना हो जाए 6 5 256। ए बी इक्वल्स टू हमारा 256 आ गया। अब अगला देखो 256 आ गया। अब अगला क्या दिया गया तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात अर्थात ए अनुपात बी और एक्स। अब ये आ जाएगा ए अनुपात क्या दिया गया है तृतीय अनुपात दिया गया है। ए बाई का बी आ जाएगा इक्वल्स टू बी बाई का क्या आ जाएगा 1024 आ जाएगा। ये आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए। इतना ही तो आ रहा है ना। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं बी को नीचे भेज दो बस। ये यहाँ से आ जाएगा बी क्यूब आ जाएगा और ये आ जाएगा इंटू का 256। बी क्यूब जब हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा बी क्यूब जब निकालेंगे तो इसका देखो क्या बनेगा 32 इंटू का 32 इंटू का क्या बन जाएगा। किससे बना है ये 16 से बना है। 16 को 16 इंटू का 16। अब देखो यहाँ से एक 2 निकाल लेंगे तो 64 बन जाएगा। एक 2 यहाँ से निकाल लेंगे 64 बन जाएगा कि नहीं 64 और दोनों 8 8 बचे 8 28 64। और हमें क्या निकालना है क्यूब निकालना है तो यहाँ पर बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 64 आ गया ना 64। ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ए इक्वल्स टू आ जाएगा ए इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 4। ठीक है ना। ए इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 4। इसका आंसर क्या होगा 4 और 64। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अब अगले सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ये अच्छे से समझ में आया ना समझ में आया तो वीडियो को पीछे कर लीजिए। हमारी तबीयत अभी थोड़ा सही नहीं है इस वजह से बहुत अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। आवाज़ धीमी गई। तो देखो ए इक्वल्स टू बी ये दिया हुआ है तो इसका मान ज्ञात करना है। अनुपात है तो ये भी अनुपात ना। तो 3 यहाँ पर ले जाओगे कितना हो जाएगा 3 15 और कितना हो जाएगा 24 माइनस का कितना हो जाएगा 9 बटे में कितना आ जाएगा
यह आ जाएगा 6, 6 8 14। क्या है हमारा आंसर आ रहा है? हाँ, ये हमारा आंसर आ रहा है। अब अगला देखते हैं ये क्या हो जाएगा। अब नीचे तो हमें ऐसे ही पता चल रहा है कि ये कितना आ जाएगा। 9 9 3 27 आ जाएगा। नीचे तो 27 ही आएगा। ऊपर कितना आ जाएगा? एक ही आ जाएगा। 4 और 3 एक आ जाएगा। यह आ जाएगा 11/27 आंसर। नीचे भी जोड़ो घटाओगे तो यही आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन को। 5 के इक्वल टू का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या हो जाएगा? इसे जब हम मैक्स मान करके करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये सब नीचे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये सब नीचे आ जाएगा। बस इसका ही खेल खत्म हो जाएगा। इसको 12 और 13 से गुणा करो कितना आ जाएगा? 12 और 13 से गुणा करो कितना आ जाएगा? 6 3 कितना आ जाएगा? 2 1 6 5 156 आ गया। 156 एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 65 और कितना आ जाएगा? 60। ठीक है ना, यही हमारा आंसर आ रहा है। यही आ जाएगा। ठीक है ना, तो ध्यान से देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? P इक्वल्स टू R इक्वल्स टू T इक्वल्स टू 3A होगा कि नहीं? Q इक्वल्स टू S इक्वल्स टू U इक्वल्स टू 4 होगा कि नहीं होगा? अब हमें यही बताया गया है क्योंकि तो P कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब है 12 A प्लस का। और कितना है? R ऊपर कितना है? R 3 15 15। अरे इसको कुछ ना करो। देखो, पर इसमें सबकी वैल्यू तो 3A ही है। सबसे पहले इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 12 और ये कितना आ जाएगा? 16 16 15 16। 16 को 3 बार करोगे कितना आ जाएगा? 48 है। ऊपर आ गया। नीचे देखो, नीचे किससे कराना है? 4 से। ये कितना आ जाएगा? 7 7 14 14 चौक 14 चौक कितना हो जाएगा? 4 16 है। एक हासिल। ये आ जाएगा 56। ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब 4 से काटोगे कितना आ जाएगा? 12 और कितना आ जाएगा? 1 4। अब 2 से काटो 6 और कितना आ जाएगा? 7। 6:7 आ रहा है आंसर। क्या है? 6:7 आंसर आ रहा है। अब इसे भी हम नोट कर लीजिए। इसी के साथ चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए अब आगे सवाल करते हैं। देखो, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? दो संख्या अनुपात कितना है? इतनी संख्याओं का योग 9x आ जाएगा। x इसका मतलब है x इक्वल्स टू हमारा 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। छोटी संख्या 80 होगी आंसर। इतना तो आप समझ ही पा गए होंगे। इसको जब जोड़ेंगे 9x आ जाएगा, 20 आएगा। 20 जब x की जगह रखेंगे 4 से गुणा करेंगे 80 आ जाएगा आंसर। छोटा था आंसर। देखो, इनका गुणनफल कितना? 21। गुणनफल 3x इंटू का 7x इक्वल्स टू क्या है? कितना हमारा गुणनफल है? ये 21x² आ जाएगा। ये क्या जाएगा? 13 44। 3 से कट रहेगा। 3 से कट रहा हो तो काट दो। कितनी बार में? 4 4 कितना आ जाएगा? 2 बचेगा। 8 8 बार में हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 7 7। ठीक है ना, अभी कितनी बार में जाएगा? 7 छंद। और ये कितनी बार में जाएगा? चौक। और ये कितना आ जाएगा? x इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। x इक्वल्स टू क्या? 8 आ गया। अब ये इसका मतलब है हमारी संख्या क्या है? 24 है। 24 है, कॉमा कितनी है? कितनी है?
56 संख्या है। अब इनका योग करोगे तो कितना आ जाएगा, इनका योग करोगे तो आ जाएगा 80। क्या 80 आंसर है? 80 आ गया आंसर। योग में पूछा था, इसी के साथ हमारा ये भी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा है कि अनुपात में है। उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर अनुपात कितना हो जाता है? तो था 7x है, 5x है, माइनस का 40 कर दो, कर दिया तो कितना हो गया? 2717 हो गया। कितना हो गया? 2717 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा? 7 7 49, 4 119 माइनस का कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4 28 2 68 और 0 इक्वल्स टू 135 एक्स। कितना आ जाएगा? माइनस का कितना आ जाएगा? 4 28 2 हासिल, ये कितना आ जाएगा? अगर हम इसको इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। उस साइड में ले जाएंगे, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये एक्स करके आएगा, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 16 आ जाएगा। 16 एक्स, 4 से काटो कितना आ जाएगा? 100 और एक्स इक्वल्स टू इसी के साथ हमारा ये 25 आ जाएगा। इसका मतलब है संख्या क्या हो जाएगी? उससे पहले अंतर के लिए हमारा अंतर 85 आएगा। इसका अंतर पहले निकाल लो, फिर एक्स से गुणा करा दो, कितना आ जाएगा? 25 2 आएगा यहाँ पर। 25 इंटू का कितना आ जाएगा? 2 50 आ जाएगा। इसका मतलब है 50 बार अंतर आएगा। 9 नंबर हो गया। अब देखो 10 नंबर। दो अवयव थी, एक्स तथा वाई के अंक कितने हैं? के अंक क्या होंगे? अब अगर हम इन्हें मानेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 है, माना अंक कितने? 4 और 7 है। तो इसके 140 है, 140 का मतलब है 4 इक्वल्स टू 140। 2 से काटो कितना आ जाएगा? 70 और 2 से और काटो कितना आ जाएगा? 35 इक्वल्स टू आ गया हमारा 35। तो 35 इंटू का 7 कितना हो जाएगा? 35 3, ठीक है ना? और ये कितना आ जाएगा? 35 3 और ये कितना आ जाएगा? 24 245 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 245 आ जाएगा आंसर। वाई जो होगा वो क्या होगा? 245 होगा। इसी के साथ इसको भी नोट कर लीजिए। 10 क्वेश्चन इसी के साथ कंप्लीट हो गए। अभी और लगाएंगे जब तक लग पाएंगे क्वेश्चन। तो दो पूर्णांक ऐसे हैं कि पहले नंबर का वर्ग दूसरे नंबर के वर्ग से, पहला नंबर मैंने माना क्या? 4x का वर्ग जो है 3x का स्क्वायर प्लस का 112 है। ठीक है, ठीक है। दूसरे नंबर के वर्ग से 112 अधिक है। दूसरा जो हमारा नंबर है के वर्ग से हमारा पहला नंबर क्या था? ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा 16x स्क्वायर। 16 नहीं, इसको ये 9 कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 16। कितना आ जाएगा हमारा? 7 आ जाएगा। 7x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 112। घटा देंगे कितना आ जाएगा? 1। कितना आ गया? 4 और 6 एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया? 4। एक्स इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक है ना? एक्स इक्वल्स टू 4 आ गया। संख्याओं का अनुपात कितना दिया गया है? संख्याओं का अनुपात हमें ये दिया गया है। इसका मतलब है कि छोटी संख्या 12 है।
क्या है, 12 है छोटी संख्या। यही आंसर है ना? हाँ, यही आ रहा आंसर। 12 छोटी संख्या होगा, इसमें जब रखोगे तो यही तो होगा। 8 वर्ष पहले और बी का अनुपात कितना था? 8 वर्ष पहले, इसका मतलब है a माइनस का 8 और b माइनस का 8, 9/10। ये कितना आ जाएगा? 10a माइनस का 80 इक्वल्स टू 9a, 9b माइनस का 72, 10a माइनस का 9b इक्वल्स टू 8। यहाँ से अभी जिसका मान निकालना होगा हम निकाल देंगे। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? कितना हो गया? ए प्लस का 4, बी प्लस का 4 इक्वल्स टू 12 का 13। 4 वर्ष बाद कितना होगा? 13a प्लस का कितना हो जाएगा? 52 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बी प्लस का 48। 13a माइनस का 12b इक्वल्स टू माइनस का 4 आ जाएगा। आ गया। अब यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं? ए की, चलो निकाल लेते हैं इसकी, ए की। तो आ जाएगा 9b प्लस का 8 y का 10 इक्वल्स टू ए। इसी तरह तो आएगा ना? ये इस साइड में कर देते हैं ये वाला, तो कैसे निकल आएगा? 13 बार ले जाओगे कितना आ जाएगा? 117। 117 बी प्लस का 13 बार ले जाओगे 100 कितना आ जाएगा? 13 8 24 और 2 104। 104 और ये माइनस का 120 बी इक्वल्स टू माइनस का 40। ये आ जाएगा माइनस का 3b और ये आ जाएगा माइनस का 144। आ जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा 3 और ये तो 8। बी इक्वल्स टू कितना आ गया? 38 आ गया। बी इक्वल्स टू कितना आ गया? 38 आ गया। अब सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि सी की आयु, यदि उसकी आयु ए से, सी की आयु ए प्लस का 6, इसका मतलब है ए की आयु हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। 4 तिहाई होता है ना 12, ये 48 हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर जब हम रखेंगे 48 को 9 बार ले जाना है, इसको 48 को 9 बार ले जाना है। माइनस का है उसको अब जाएगा प्लस में, हो जाएगा कितना हो जाएगा? ये कितना आ जाएगा हमारा? 44 आ जाएगा। इसी के साथ 44 और 6 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी बस। इसी के साथ हमारा ये भी आंसर आ जाएगा 50 हो जाएगा अनुपात। इसका मतलब है 5x 4x प्लस का 13 वर्तमान आयु क्या है व्यंजनी की, ये बताना है। ये आ जाएगा 25x प्लस का 65।
52 तो उसकी शाहिद की, व्यंजनी की कितनी होगी? 65। 65 आ गए आंसर। 65, हाँ 65 आ रहा है। अब चलो अगला देखो, तीन संख्याओं का योग कितना है? यदि तीनों संख्याओं का योग कितना है? तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये जोड़ा दोगे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तुम्हारा एक्स का मान कितना आ जाएगा? 27.5 आएगा। यही तो आएगा। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी? 5 से गुणा करोगे, से गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे। एक काम को, एक जी को घटा दो, एक क्या कर दो, 3, 7.5। हमारा इतना ही है, क्या आ जाएगा? सबसे बड़ी संख्या 5 पर इतना हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। इसमें ज़्यादा समझाया नहीं क्योंकि तबीयत तो बिल्कुल भी सही नहीं है। बस किसी तरह खड़े हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं करके। अभी और सवाल लगाने बाकी हैं, लग जाए किसी तरीके से बस। इसमें क्या दिया गया है? तीन धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात कितना है? दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है? इतना है। और पहली और तीसरी का गुणनफल इतना है। तीनों संख्याओं का योग क्या है? चलो बताते हैं। पहला और दूसरा का ये दे दिया गया। इसका मतलब है कि दूसरा ये भी है, दूसरा ये भी है। 5 से इसको गुणा करा तो 25 और ये 10, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। ये हमारा हो गया अनुपात। और देखो, तीसरी का गुणनफल पहली और तीसरी, इसका मतलब है 100x² इक्वल्स टू 1800। क्या है? 1800 है। यहाँ पर 4 दिया गया है। 4 का मतलब है यहाँ पर 8 होगा। 8 का मतलब है यहाँ पर 2 बच जाएगा। कितना हो जाएगा? 9। इसका मतलब है जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तीनों का योग का मतलब है कि सबसे पहले इन तीनों को जोड़ो तो क्या आ जाएगा? 35। 35 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 35 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 43 आ गया। ये आ जाएगा 129 आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? यही आ रहा है हमारा आंसर 129। ए और बी की आपका ए और बी की आय का अनुपात कितना है? उनके व्यय का अनुपात कितना है? आय का अनुपात 5x, 3x है। और व्यय का अनुपात माना अनुपात नहीं है, 9y और 5y व्यय का अनुपात है। बता तो खांची करने वाला। ए की आय जो है बी के व्यय, बी के व्यय की दुगनी है। दुगनी का मतलब होगा 2y। ये निकल कर आ गया। ए और बी की बचत का अनुपात क्या है? ए और बी की बचत का अनुपात क्या है? कुछ ना करो इसमें। वाई आ जाएगा। जब इसकी वाई यहाँ पर 10y आ जाएगा, यहाँ पर 9y माइनस का वाई बचेगा, सिर्फ एक वाई। और यहाँ पर भी जब आ जाएगा तो एक वाई बचेगा। वाई से वाई कटा, अर्थात हमारा 1:1 आएगा। बचत का बचत हमारा क्या आ जाएगा? 1:1 आ जाएगा। इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से। अब देखो इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि 8,000 के नोट को 8,000 रुपये हैं, ठीक है ना।
और कुल धनराशि के अनुपात में। इसका मतलब इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 20x आ जाएगा। x की वैल्यू 1x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कटा 400 आ जाएगी। 400 का मतलब क्या है, पहला 6,000 आ जाएगा, दूसरा 800 आ जाएगा और तीसरा 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। 500, 200 और 100। 60, 8, 12 अनुपात 1 अनुपात 3 आ जाएगा आंसर। इसी के साथ ये भी हो जाता है। अब बस हम इतने ही सवाल लगवाएंगे क्योंकि हमारी भी तबीयत सही नहीं है, इसी वजह से अब इतने ही लग पाएंगे सवाल। अगर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं अगले चैप्टर में। ये अनुपात और समानुपात तो हो गया, अब इसके बाद हम कराएंगे लाभ हानि और बट्टा प्रतिशत। उसमें जब तबीयत एकदम जो सही हो जाएगी तो कराएंगे अच्छे से चैप्टर सारा। वो भी एक ही बार में इसी तरह होगा चैप्टर। अब सारे चैप्टर इसी तरीके से होंगे। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार। इसके साथ